Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग की वीडियो से। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं जब ये फील्ड में उतरा था तो लेट मी टेल यू वन थिंग, के उतने रिसोर्सेस उतनी ज़्यादा चर्चा इस चीज़ की नहीं थी और मुझे बहुत परेशानी हुई एक एक चीज़ को सीखने के लिए। आज से 6-7 साल पहले की बात करूं, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एरा एंड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल everywhere for free of cost. You don't have to pay a single penny for that. तो इसका आप ज़रूर ब ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और कुछ लोगों के फीडबैक मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव फीडबैक भी मिले, नेगेटिव फीडबैक भी मिले। पॉजिटिव फीडबैक के लिए शुक्रिया कि लोग ने कहा कि उम्मत को फ़ायदा हो रहा है, लोग जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि ये भी एक स्ट्रीम है जिससे हम पैसा कमा सकते। और नेगेटिव फीडबैक जो भी मिला वो इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे मिला कि मेरी वीडियो की क्वालिटी को सही करना है, तो उसके लिए पैसे लगते हैं भाई, उसके लिए अच्छा टाइम लगता, उसके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। टाइम नहीं है मेरे पास, बाकी दीगर चीज़ें तो है। इसीलिए पिछला वीडियो भी जो फंडामेंटल एनालिसिस का, उसके बाद उसी वीडियो में मैं वादा करा था कि टेक्निकल एनालिसिस भी लाऊंगा, लेकिन वो वीडियो आज शूट करूँ क्योंकि अभी तक टाइम नहीं था मेरे पास। और आज टाइम मिला, 3 दिन की छुट्टी मिली, तो चलो सोचेंगे इसके ऊपर काम किया जाए बोल के आज आई हैव स्टार्टेड टू मेक दिस वीडियो। तो टुडे इट इज़ गोइंग टू बी ऑन टेक्निकल एनालिसिस, और इंशाल्लाह ताला ट्यूटोरियल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं मेरे चैनल पे, क्योंकि गुड न्यूज़ और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर और शरिया स्क्रीनिंग, हाउ टू पिक एन हलाल स्टॉक, हाउ टू अवॉइड हराम स्टॉक के सारे चीज़ें मैं अपने वीडियो में डाला हूँ। लेकिन ट्रेडिंग की जो वीडियो मैं रोज़ ब रोज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें वो नीचे चले गई। तो ट्यूटोरियल के जितने भी वीडियो से 3 या 4, 1 घंटे के फंडामेंटल है, फंडामेंटल एनालिसिस की 1 घंटे की वीडियो है, शरिया स्क्रीनिंग की 1 घंटे की वीडियो है, वो इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी बना के मैं उसमें डाल दूँगा। तो आज की इस वीडियो भी जो है उसमें ऐड हो जाएगी। तो आप सीखना चाह रहे, ट्यूटोरियल लेना चाह रहे, तो वो प्लेलिस्ट आप खोलिए, इंशाल्लाह ताला आपको रहनुमाई मिल जाएगी। और रहा अकाउंट कैसा खोलना है, क्या है, सब चीज़ें उसमें हैं, जो कौन से ब्रोकर है, क्या है, कैसा करना, आपको मैं सारी चीज़ें बता दिया उसमें। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है चीज़, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी इतने इतने मोटे मोटे बुका हैं, सेम लाइक दैट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बहुत, ये भी एक समंदर है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा, एक एक चीज़ का ओवरव्यू दूंगा। इन डिटेल आपको जाना है तो यूट्यूब पे भरा हुआ है कंटेंट, आप उसमें से लेके सीख लीजिए, ठीक है। और जो है ये वीडियो लंबा हो सकता है, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का भी हो सकता है ये वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको सीखना है, और ये बोरिंग भी हो सकता है, अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और बोरिंग काम से गुजरना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे, वरना आप नहीं सीख सकते। तो ये चीज़ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को बोलते क्या। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि नाम में मौजूद है टेक्निक, चंद टेक्निक्स हैं जिससे स्टॉक को प्रेडिक्ट किया जाएगा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। चार्ट्स पढ़ने आना चाहिए। चार्ट के एक एक कंपोनेंट को मैं इंशाल्लाह ताला समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर चार्ट में होते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, सपोर्ट किसको बोलते, रेजिस्टेंस किसको बोलते, बुलिश कब रहता, बियरिश कब रहता, बुल्स किसको बोलते, बियर्स किसको बोलते, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए।
तो इंशाल्लाह ताला मैं स्क्रीन पर एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ओवरव्यू दूंगा। आप जो है ये वीडियो के बाद अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से वो घुमा के वीडियो देखें, फिर से इसको रिप्ले करें, और इन डिटेल जाना है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च बार में मारिए। इंशाल्लाह ताला ढेर सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वो एक एक करके आपको देखिए, इंशाल्लाह ताला एक पॉइंट आएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप थोड़ा इसमें मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक चीज़ किसको बोलते हैं। तो चार्ट का इंटरफेस मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद कैंडल स्टिक कौन सी किस्म की कैंडल स्टिक रही थी, एक एक कैंडल स्टिक की स्टडी मौजूद है वो बताऊंगा। कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो आप इंशाल्लाह ताला एंड तक ये वीडियो तक बने रहिए। You are going to learn so many things in this video, so please stick to it. तो हम after the introduction we will get onto the screen and let's see what happens over there. तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं चार्ट इंटरफेस पे। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है दोस्तों। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का मतलब आपको चार्ट रीडिंग करके स्टॉक को प्रेडिक्ट करना होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा चार्ट के कंपोनेंट्स। और चार्ट बेसिकली दो तरह का होता है ट्रेडिंग में। एक है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, दूसरा है चार्ट IQ। चार्ट IQ उतना यूज़ नहीं होता और मैं भी उतना यूज़ नहीं करता हूँ, उसके लिए उसको लाइट ले लो। और ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू में कंपोनेंट अच्छे होते हैं और वो फैसिलिटीज़ अच्छी देता है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंशाल्लाह ताला मेरे स्क्रीन को देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपके सामने जब भी चार्ट का जिक्र आएगा, चार्ट यानी कि ग्राफ होता है एक। ग्राफ में दो कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। अगर आप अपने स्कूल में पढ़े होगे तो एक्स एक्सिस ट्रेडिंग में कभी भी टाइम इंटरवल होता है। इट कुड बी 1 डे टाइम इंटरवल, इट कुड बी 15 days, इट कुड बी 1 week, इट कुड बी 1 month, 15 minutes, 1 hour, 30 minutes, इट कुड बी 1 minute ऑल्सो। तो एक्स एक्सिस पे जितना भी प्लॉटिंग की जाती है वो टाइम इंटरवल्स की जाती है, और वाई एक्सिस पे जो प्लॉटिंग होती है वो प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है उसकी प्लॉटिंग की जाती है। और मेरे सामने जो स्टॉक का चार्ट है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हम इसके चार्ट के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम, जब तक हम चार्ट के कंपोनेंट्स को नहीं समझेंगे तब तक हम चार्ट रीड नहीं कर सकते। इसीलिए सब पहला जो पार्ट में रखा हूँ वो चार्ट रीडिंग का रखा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा और एक एक करके आपको कंपोनेंट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें मैं हाइड कर दूं। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस, ये और ये वाई एक्सिस, और ये है चार्ट का नाम, स्टॉक का नाम। उसके बाद यहाँ पर बाजू ये जो है आपको ये टाइम ड्यूरेशन, आपको कितने टाइम ड्यूरेशन का चार्ट देखना है। आपको मिसाल के तौर पर 1 मिनट का देखना है, अगर आपको 5 मिनट का देखना है, अगर आपको 15 मिनट का देखना है, वो हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने का आप टाइम ड्यूरेशन रखोगे उतने का यहाँ पर प्लॉटिंग होगी। और ये है एक एक बार या एक एक चीज़ को हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। कैंडल स्टिक आप फ़िलहाल इस टर्मिनोलॉजी को आप अपने माइंड में पार्क कर लीजिए। अभी हम ये इसके बाजू जो है टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा बार चार्ट, दूसरा है कैंडल्स और तीसरा है लाइन चार्ट। ये तीन ही ज़्यादा इस्तेमाल होते, बाकी के उतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते।
लेकिन अपनी अपनी ये चार्टों की खासियत है, लेकिन ज़्यादातर बार्स, कैंडल्स और लाइन, और हम इसी पे फोकस करेंगे। तो ये लाइन चार्ट अब फ़िलहाल के तौर पर तो लाइन चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है कंपेयर। कंपेयर यानी कि अगर आपको ये स्टॉक को किसी और स्टॉक से कंपेयर करना है तो आप इसका यूज़ करोगे। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स को मुझे कंपेयर करना है टाटा स्टील से, ठीक है, तो मैं टाटा कंपेयर मार के टाटा स्टील मारूंगा, तो यहाँ पर दो चार्टा मेरे पास खुल चुके हैं। एक है दो ग्राफ्स, दो लाइंस मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक है टाटा मोटर की जो कि ब्लू वाली है, और पर्पल वाली है। अगर मैं इसको चेंज करूं और इसके कलर को रेड करूं तो आपको पता चलेगा। तो ये जो रेड वाली है वो है टाटा स्टील, ठीक है। अगर मेरे को कंपैरेटिव स्टडी करना है दोनों स्टॉक की तो मैं इस तरह करूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे को निफ्टी 50 से कंपेयर करना है स्टॉक, तो मैं कंपेयर जाके निफ्टी 50 मारूंगा, निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 आ जाएगा। निफ्टी 50 ये, ठीक है, इस तरह का ये होता है। उसके बाद इसके बाद वाला है इंडिकेटर्स। तमाम तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसा कि एवरेज टू रेंज, जैसा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक डीप स्टडी है। मैं इंशाल्लाह ताला जब इंडिकेटर्स का सेक्शन आएगा उसमें मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स यानी कि हर ट्रेडर का एक स्टाइल होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर वो मूविंग एवरेजेस या कोई एवरेज ट्रू रेंज, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक टेम्पलेट बना लेता है। वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है, कॉल लेता है कि बाई करना है या सेल करना है। तो वो टेम्पलेट को हम सेव भी कर सकते। अगर एक से ज़्यादा टेम्पलेट होना है तो हम ये सेव टेम्पलेट्स की मदद से हम अपने टेम्पलेट बनाकर सेव कर ले सकते। तो मेरा टेम्पलेट है टेक्नो फंडा टेम्पलेट, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस भी देखता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस भी देखता हूँ, वो हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। तो हर एक का अपना अपना टेम्पलेट होता है। आप भी अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकते जब आप यहाँ पर परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद ये 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 5 डे, 1 डे, इतने की ड्यूरेशन है टाइमलाइन की। अगर ये आप 1 डे है, 5 डे है, और 1 मंथ है, 3 मंथ्स है, 5 ईयर है, 5 ईयर तक का आपको यहाँ पर पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी दिन का स्टॉक का जाना है तो आप गोटू पे जाओगे। मिसाल के तौर पर मेरे को देखना है 11 तारीख को क्या हुआ था स्टॉक में, 30 तारीख 11वें महीने को क्या हुआ था, तो मैं चले जाऊंगा। तो वहाँ पर मेरे को वो पॉइंट पे ले लेके चले जाएगा मेरा स्टॉक। ये 30 नवंबर की डेट है और वहाँ पर ये इसका प्राइस था 715 रुपीज़। तो गोटू में आप गोटू की मदद से आपको कौन सी डेट पे जाकर उस स्टॉक की जो हरकत है देखना है तो आप इसकी मदद से देख सकते। उसके बाद ये तो टाइम है। उसके बाद ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज का माना ये है कि वो परसेंटेज में निकालेगा आपके प्राइस को। उसके बाद 0 to 100 के परसेंटेज पे निकाल कर आपको जो है प्राइसिंग करेगा उसकी, और ये ऑटोमेटिकली वो अपने लॉग स्केल को ले लेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट साइड अगर हम आते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको ऑर्डर का टर्मिनल मिलेगा जिसमें बाई सेल, अगर आपको बेचना है तो सेल को क्लिक करोगे, अगर आपको बाई करना है तो आप बाई को क्लिक करोगे। मार्केट डेप्थ यानी कि कौन से प्राइस पे कितने कितने ऑर्डर्स, कितने कितने क्वांटिटी के खड़े हुए हैं, ये आपको मार्केट डेप्थ से पता लगेगा। और ये चीज़ जो है जब आप मार्केट चालू होगी तब आपको देखना ये चीज़ भागते रहेगी, तो उस तरह से आपको प्रेडिक्ट करना होगा। उसके बाद
यह है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन का माना यह है कि 755 को जब मैं मार्केट खुली थी तो उसका प्राइस था 755, और जब ये 755 से जो खुली उसके बाद उसने हाई लगाया 802 का, उसके बाद लो इसने मारा 754 का, उसके बाद क्लोज हुआ 753 पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और ये लास्ट ट्रेडेड टाइम, यानी कि लास्ट ट्रेडेड टाइम कब है, 12:29, यानी कि 29 दिसंबर 2023 को 3:58 पर लास्ट ट्रेड हुआ था इसका। और वॉल्यूम यानी कि कितने वॉल्यूम्स में ये इसका ट्रेड हुआ। और अगर आप देखेंगे ये लेफ़्ट वाले बार, इसकी एक एक की खासियत है, एक एक को हम वो करने की कोशिश करेंगे। अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो ये क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर। डॉट यानी कि आपका कर्सर डॉट का हो जाएगा, एरो यानी कि एरो हो जाएगा, इरेजर यानी कि अभी कुछ ड्रॉ करें आप, उसको मिसाल के तौर पर आपको इरेज करना है तो आप इरेजर की मदद लोगे, जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पर ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन और आपको इरेजर की मदद से वो मिटाना है तो आप इरेजर की हेल्प लोगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ही ज़्यादा इस्तेमाल होती, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती उसको लाइट ले लो, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए बेकार है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके लिए वो फ़ायदेमंद है तो आप उसको देख सकते। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और इन्फो लाइन। इन्फो लाइन का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को ये लाइन ड्रॉ करें तो उसमें जितनी भी हरकत है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा। मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट ड्रॉ करा तो स्टॉक वो पॉइंट से वो पॉइंट तक कितना गिरा, कितने बार्स हुए और कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ वो कैलकुलेट करके बताएगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें पिच फोर्क सिर्फ उतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है फिबोनाची। फिबोनाची का मतलब है एक टेक्निक है, जापानीज़ टेक्निक, जो बताती है कि अगर आप मिसाल के तौर पर स्टॉक एक पॉइंट से एक पॉइंट गिरा तो वो रिट्रेस होगा तो कितना गिरेगा, क्योंकि जब भी स्टॉक गिरेगा तो कभी भी स्टॉक ऐसा नहीं गिरेगा, वो स्टॉक ऐसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा, गिरेगा फिर रिट्रेस होगा, गिरेगा फिर रिट्रेस होगा। तो जब भी फिबोनाची की आप मदद लोगे तो वो बताएगा कि कौन से पॉइंट से कौन से टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो कितने तक ये रिट्रेस करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिबोनाची में मिलेगी। ये बेहतरीन टूल है ये फिबोनाची। आपको और डिटेल में जानना है तो बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश। ब्रश अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ब्रश की मदद लोगे। अगर आपको कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, अगर इसके बाद रोटेटेड, एलिप्स, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें आपको काम में नहीं आएगी, ब्रश और रेक्टेंगल ही काम में आएगी। उसके बाद कुछ टेक्स्ट आपको लिखना है, मिसाल के तौर पर मेरे को यहाँ पर लिखना है जमील अहमद ख़ान, तो वो टेक्स्ट की मदद से आप कितने फ़ॉन्ट का होना है और क्या फ़ॉन्ट स्टाइल होना है, इसकी विजिबिलिटी, बैकग्राउंड, बॉर्डर, रैपिंग, बोल्ड, इटैलिक, सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप पोजीशन। अगर कभी भी आप पोजीशन ले रहे तो आप वो हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस अपना इसके ज़रिए से सेट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ले रहे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट ले रहे, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट यानी कि पहले बेचते हो आप ख़रीदते हो, लॉन्ग यानी कि पहले बेचते हो और पहले ख़रीदते हो उसके बाद बेचते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंबल्स है कुछ, अगर आपको सिंबल्स लगाना है तो वो हिसाब से आप यहाँ, आप जितना इस चार्ट से खेलोगे उतना आपको जो है समझ में आएगा। मेरी इस क्लास में कुछ आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा।
उसके बाद आगे है स्केल। स्केल यानी कि आप मेज़र कर सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास, जहाँ भी आप वो करोगे वो आपको मैग्नीफाई करके बताएगा वो हिस्से को, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। ये हुआ चार्ट इंटरफेस के बारे में। सारी चीज़ें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप इसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट लोगे, और दीगर आपको सेटिंग्स करना है तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड कौन सा होना, टाइम जोन्स कौन सा होना, इंडियन टाइम जोन होना या आपको यूएस का टाइम जोन होना, जो टाइम जोन होना आप वो ले सकते हैं। स्केल्स क्या होना आपको, परसेंटेज वाइज होना, लॉग स्केल होना, स्केल को लॉक करना है, एक टाइम इंटरवल के बीच में कितना गैप होना, वो सारी चीज़ें आप अपने इस सेक्शन से, आप सेटिंग के सेक्शन से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हम और मज़ीद देखेंगे इसको। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि जो स्टॉक जिस तेज़ी से भाग रहा है उसके पॉइंटर्स आप लेके एक लाइन ड्रॉ करोगे, कहाँ वो गिर रहा है और कहाँ से वो चढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा जब भी ये पॉइंट पे आ रहा स्टॉक गिर रहा, जब भी ये पॉइंट पे आ रहा स्टॉक ऊपर जा रहा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने के लिए आप ड्रॉ करोगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसको बोलते, आप ये चीज़ अपने माइंड में पार कर लो, इंशाल्लाह ताला आगे हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब जहाँ से स्टॉक गिर रहा, सपोर्ट का मतलब जहाँ से स्टॉक उठ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। बाकी सारी चीज़ें आपको उतनी यूज़ नहीं होती, अगर फिर भी आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते। और बाकी अगर आपको कुछ इंडिकेटर वगैरह लगाना है, इंडिकेटर्स के बारे में भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। इंडिकेटर आप पार कर लीजिए। जो भी आप इंडिकेटर लगाओगे, मिसाल के तौर पर आप वॉल्यूम लगा रहे हो तो वॉल्यूम यहाँ पर आ चुका है। अब ये देखिए वॉल्यूम के बार्स है, तो अगर ये वॉल्यूम के बार्स में को नहीं होना, हाइड करना है मेरे को, तो यहाँ पर हाइड का ऑप्शन, क्लोज़ करना है टोटली तो क्लोज़ का ऑप्शन, ठीक है। ये मूविंग एवरेजेस है, ये मूविंग एवरेजेस। अगर मेरे को हाइड करना है तो हाइड का ऑप्शन, इसमें कुछ सेटिंग्स करना है तो सेटिंग्स का ऑप्शन भी है, और इसको क्लोज़ करना है यानी कि डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट रीडिंग में, ये सारी चीज़ें आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, एक एक चार्ट को देखोगे, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ है। तो अगले पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं। कैंडल स्टिक को, एक एक कैंडल को खोलकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके पार्ट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक एक पार्ट को हम खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ है वो, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अगले सेक्शन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बुल्स किसको बोलते हैं, बियर्स किसको बोलते हैं, और बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। I'm sure when it comes to stock market or whenever you have seen any financial asset platforms or news, और जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो आप सुने होंगे बुल मार्केट या बियरिश मार्केट, या स्टॉक बुलिश हो गया, स्टॉक बियरिश हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में हमेशा दो लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं।
एक बुल्स, दूसरे है बियर्स। बुल यानी कि बैल और बियर यानी कि भालू। बुल्स वो होते हैं जो स्टॉक के प्राइस को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं नीचे से, यानी कि जब भी वो ख़रीदते हैं, जब भी पूरे इकट्ठा मिलके ख़रीदते हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो ये अग्रेसिव बायर्स होते हैं, ये लालची होते हैं, कहीं प्रॉफिट मिस ना हो जाए, तो उस चक्कर में ये अपने स्टॉक्स को भारी भरकम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ये बियर्स होते हैं, ये एकदम ये बुल्स होते हैं, ये एकदम लालची ग्रीडी होते हैं। और दूसरी तरफ बियर्स जो होते हैं वो बेचते हैं, अग्रेसिव सेलर्स, यानी कि जब भी स्टॉक बिक रहा है मार्केट में, यानी कि हर कोई, पूरा माहौल ऐसा बने हुआ है, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना है कि वो स्टॉक को बेचा जा रहा है, खाली बेचा जा रहा है, तो उसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे की तरफ जब भी गिरेगा तो ये जितने भी लोग होते हैं वो बियर होते हैं, और सारे मिलके जब स्टॉक को गिराएंगे, स्टॉक के प्राइस को गिराएंगे, तो वो बियरिश हो जाएगा। और बुल मार्केट और बियर मार्केट कब होता है? जब सारे मिलके, स्टॉक मार्केट की फिजा ऐसी है कि सारे खरीद रहे हैं, सारे खरीद रहे हैं, तब बुल मार्केट में स्टॉक मार्केट है बोल के बोलते हैं। और अगर सारे मिलके बेच ही रहे हैं खाली, तो स्टॉक मार्केट बियरिश है या बियर मार्केट पे हम घुस चुके हैं बोल के बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना का टाइम था 2019 का, 2019 के मार्च की 7 तारीख को ऐसा बुरा गिरी मार्केट, तकरीबन 1500 या 2000 पॉइंट एक दिन में गिर गई थी निफ्टी, 17,000 से 1500 तक आ गई थी। तो ये बियर मार्केट है। उसके बाद से 1-1.5 महीना तो वो गिरते रही, पूरा बियर्स उसको कंट्रोल कर दिए थे। कहीं को हुआ था ये, सारे लोग खौफ में आ गए थे, अरे कहाँ गिरता कि, कहाँ जो है मेरे स्टॉक के प्राइसेस गिरते कि बोल के, और कहाँ गिर जाते कि, कहाँ मेरे को और लॉस होता कि बोल के सारे बेच दिए थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरी कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी। और जो है बियर बुल रन अभी चल रहा है, अभी हाल ही में, अब देखो आप 19,000 से 21,000, अब जल्दी 22,000 में निफ्टी 50 टच करेगा। तो ये बुल रन चल रहा है, अभी जो चल रहा है बुल रन चल रहा है। तो हमारे वॉरेन बफेट का कहना यह है कि जब लोग लालची हो तो आपको फियरफुल होना है, और जब लोग खौफ में हो, फियरफुल हो, तो आपको लालची बनना है। यानी कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप थोड़ा बहुत खौफ के आलम में रहो, क्योंकि जो है पता नहीं कब सेलर्स आ जाएंगे और आपके स्टॉक के प्राइस को जो है, अगर आप जो पोजीशन पे लिए वो पोजीशन से नीचे की तरफ आपको गिराकर नुकसान में डालेंगे। और इसीलिए जब लोग लालची हो तो आप खौफ में आ जाओ, और जब लोग खौफ में हैं, यानी कि लोग बेच रहे हैं, लोग परेशान होके खौफ में डर के बेच रहे हैं कि कहाँ स्टॉक का प्राइस गिर जाता है कि बोल के, तो जब आप लालची हो जाओ, आपको कम दाम में, कम वैल्यूएशन में जो है स्टॉक के कम दाम में ज़्यादा स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये गेम होता है। मतलब वॉरेन बफेट का कोट है कि व्हेन पब्लिक इज फियरफुल यू गॉटा बी ग्रीडी, एंड व्हेन पब्लिक इज greedy you gotta be fearful, then only you can make money in stock market। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ख़ास ख्याल रखना है। बुल मार्केट किसको बोलते हैं और बियरिश मार्केट किसको बोलते हैं। और बुलिश कब होता है? स्टॉक जब भी अपने प्राइस से 20% की तरफ 20% 15 to 20% ऊपर की तरफ चलेगा स्टॉक, तो वो बुलिश हो गया। और बियरिश कब होता है? अपने जो करंट प्राइस है उससे 15 से 20% के नीचे की तरफ चलेगा तो वो बियरिश होता है। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बुलिश कब होता, बियरिश कब होता। ठीक है, अगले सेक्शन में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, अगले इस सेक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक। If you want to learn technical analysis, you must learn candlestick also. Candlestick is one of the Japanese technique to understand the price action. At what time, what price action is there. When it comes to charts,
चार्ट में जैसा कि मैं इससे पहले के सेक्शन में बताया था कि एक्स एक्सिस में टाइम ड्यूरेशन रहता है। मान के चलते हैं ये मेरा ग्राफ है, मेरा चार्ट है, जिसमें एक स्टॉक XYZ है जो दिसंबर 1, दिसंबर 2 और दिसंबर 3, ये 3 डेट्स है। और मान के चलते हैं प्राइस है स्टॉक का 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं ये डेली चार्ट है, यानी कि एक दिन का पूरा चार्ट। तो जब भी लाइन चार्ट की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस जो कि है जब 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती, तो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस हम लेकर यहाँ पर एक डॉट प्लॉट करते हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 1 को मार्केट खुली थी 1 बजे, मार्केट खुली थी 1 रुपये पे, लेकिन क्लोज हुई थी 3 रुपये पे, तो हम उसका क्लोजिंग प्राइस लेंगे। फिर दूसरे दिन मार्केट 3 रुपये खुली, फिर 2 रुपये पे बंद हो गई। फिर तीसरे दिन चलो भाई 2 रुपये पे बंद हो गई, तीसरे दिन 2 रुपये से खुली, फिर 4 रुपये तक गई, 4 रुपये पे बंद हो गई। तो यहाँ पर यहाँ पर हमने प्लॉट्स किए डॉट, उसके बाद हमने एक लाइन बनाया, ठीक है। ये हो गया लाइन चार्ट। लेकिन यहाँ पर ये लाइन चार्ट जो है खाली क्लोजिंग प्राइस का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन उस दिन, अब दिसंबर 1 की अगर बात ले लो, दिसंबर 1 को 3 रुपये पे जब मार्केट क्लोज हुई थी, हो सकता है उसी दिन 2 रुपये भी गया होगा या 4 रुपये भी गया होगा, तो वो हमको एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमको मदद चाहिए, उस दिन क्या क्या हुआ। हमको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अब कैंडल स्टिक का एक बार जो है ऐसा होता है, कैंडल के वैसा होता है। ये है कैंडल का जो बार होता है, जो मोमबत्ती होती है ना, वो कैंडल है, और ऊपर का जो बत्ती है उसको विक हम कहते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर नीचे भी विक होती है, यानी कि ये कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं हम लोग, और इसको विक कहा जाता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, ठीक है, ये विक को। तो ये कैंडल स्टिक में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 प्राइजेस को लेकर कैंडल स्टिक बनाया जाता है। वो 4 प्राइजेस हैं। ओपनिंग प्राइस मतलब उस टाइम इंटरवल में जब ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुई थी, तो जो ओपनिंग प्राइस क्या था वो होता है ओपनिंग प्राइस। दूसरा है क्लोजिंग प्राइस, जब वो टाइम इंटरवल ख़त्म हो गया था। मिसाल के तौर पर डेली चार्ट अगर ले लेंगे तो पूरे दिन में ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। ओपन हुई मार्केट मान के चलते हैं 1 रुपये पे और क्लोज हुई 4 रुपये पे, तो ओपन प्राइस हुआ 1 रुपया, क्लोज प्राइस हुआ 4 रुपये। और थर्ड है हाई। उस दिन का हाई क्या था, मतलब कि वो प्राइस कहाँ तक ऊपर की तरफ गया था। मान के चलते हैं उस दिन उसने हाई बनाई 5, ठीक है, 5 रुपये, तो ये हो गया हाई प्राइस। और उस दिन का लो क्या था, मान के चलते हैं उसी दिन वो स्टॉक ने 0.50 यानी कि 98 रुपये 50 पैसे पे वो स्टॉक नीचे भी आया था, तो उसका लो हुआ 50 पैसा, ठीक है। तो कैंडल स्टिक के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है ओपन प्राइस, दूसरा है क्लोजिंग प्राइस, तीसरा है हाई प्राइस, चौथा है लो प्राइस, ठीक है। तो मैं एक बार क्लियर कर लूँ और आपको एक प्लॉट करके बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर स्टॉक XYZ है, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। स्टॉक XYZ है, स्टॉक XYZ का मान के चलते हैं प्राइस, जब मार्केट डेली इंटरवल को लेंगे हम, यानी कि दिसंबर 1 मान के चलते हैं, दिसंबर 1 एक दिन है। उस दिन उसका ओपनिंग प्राइस था मान के चलते हैं 2 रुपये, ठीक है। उसने हाई बनाया 5 रुपये का, ठीक है। फिर उसने लो बनाया 1 रुपये का और वो क्लोज हुआ 3 रुपये पे, ठीक है।
तो अब इसका हम कैंडल स्टिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ओपन हुआ 2 रुपये पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पूरा ग्राफ है मान के चलते हैं। तो ओपन हुआ ये 2 रुपये पे, तो यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर लूँगा मैं, यानी कि एक। फिर उसने जो है हाई कितने का बनाया? 5 रुपये पे, ठीक है, ये 5 रुपये पे, यहाँ पर एक डॉट ट्रेड करूँगा। फिर वो क्लोज कितने पे हुआ? 3 रुपये पे, ठीक है, तो ये 2 हो गए, ठीक है, ये वीक हो गई। और नीचे लो कहाँ तक गया? वो 1 रुपये पे, ठीक है। तो ये लो प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये हाई। यानी कि इसका मतलब ये है, जब मार्केट वो XYZ स्टॉक की खुली थी उसका प्राइस 2 रुपये था, दिसंबर 1 को उसका प्राइस 2 रुपये था। उसने जब स्टॉक में हलचल हुई, बायर सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध हुआ, उसके बाद वो स्टॉक का प्राइस 5 रुपये तक चले गया था। 5 रुपये तक जाने के बाद फिर उसने लो भी बनाया, सेलर्स भी आए थे, सेलर्स भी आके अपना जोर बताए 1 रुपये तक। फिर इसमें फिर लास्ट में क्लोज हुई 3 रुपये पे, ठीक है। तो इसमें ये 2 तरह के कैंडल होते हैं, एक है ग्रीन कैंडल, एक है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब ओपन प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से कम होता है, यानी कि बुलिश, मतलब कि जब मार्केट खुली थी कम था प्राइस, लेकिन जब क्लोज हुई बढ़ गया, तो ये ग्रीन है। और रेड कब? जब जो है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है, यानी कि जब मार्केट खुली थी एक प्राइस था, लेकिन जब मार्केट बंद हुई उसके नीचे में मार्केट बंद हुई। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट खुली हो, एक ग्रीन कैंडल की एग्जांपल ले लेंगे, ये ग्रीन कैंडल ही है, क्योंकि ये जो मैं बताया हूँ ये ग्रीन कैंडल ही है, क्योंकि मार्केट जब खुली थी 2 रुपये उसका प्राइस था, क्लोज हुई 3 रुपये पे, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है। अब मिसाल के तौर पर इसका उल्टा होता है। अब मार्केट मिसाल मान के चलते हैं, मार्केट खुली है 3 रुपये पे और क्लोज हुई है 2 रुपये पे, ठीक है, तो ये है रेड कैंडल, ये है रेड कैंडल। तो ये ओपनिंग प्राइस हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस हुआ, ये लो बनाया इसने, ये हाई बनाया, तो ऐसा। तो रेड कैंडल भी बोलते हैं इसको, बियरिश कैंडल भी बोलते हैं इसको, ग्रीन कैंडल भी बोलते हैं और बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। और कैंडल स्टिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डोजी, जैसा कि माराबोजू, जैसा कि एनगल्फिंग, बहुत तरह के हैं। उसके ऊपर आप रिसर्च करिए, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत रहनुमाई मिलेगी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें कैंडल स्टिक के बारे में खोल के बताया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़िए, इंशाल्लाह ताला बहुत रहनुमाई होगी आपकी। तो ये कैंडल स्टिक एक किस्म से टूल है, आपको ये आना ही आना होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो तो कैंडल स्टिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक कैंडल स्टिक के ऊपर एक एक कैंडल स्टिक एक एक चीज़ बताती है आपको। मिसाल के तौर पर डोजी आया, डोजी आने के बाद जो है तीन ग्रीन बन गए, तो ये बुलिश हो गया। अब डोजी आने के बाद 3 रेड बन गए, तो वो बियरिश हो गया। और एक बुलिश आया, उसके बाद पूरा एक बड़ी कैंडल बनी, इसका मतलब ये बुलिश है। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसमें। आप ये आर्टिकल की लिंक मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको एक बार पढ़िए, आपको बहुत रहनुमाई होगी। आप देखते हैं प्रैक्टिकली ये मेरे पास JWL का चार्ट है, JWL का चार्ट है। इसमें मैं तमाम इंडिकेटर्स को क्लोज करूंगा और लाइन चार्ट को हटाकर कैंडल्स लाऊंगा, ठीक है। ये 15 मिनट का इंटरवल है। 15 मिनट का इंटरवल में अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये मेरा कैंडल है 15 मिनट का, 3:15 से लेकर 3:30 तक, यानी कि 3:15 से लेकर 3:30 तक क्या हुआ
ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ओपन क्लोजिंग से कम रहता है, ठीक है। ओपन हुआ था यहाँ पर, जब भी मैं यहाँ कर्सर रखूँगा तो यहाँ ऊपर को हर कैंडल के बारे में उसके डिटेल्स आपको आ जाएंगे। तो मैं जब यहाँ पर कर्सर रखा तो आप ऊपर की तरफ देखिए 318.05 इसका ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद यहाँ देखो 318.05 इसका ओपनिंग प्राइस है। 320 इसने हाई लगाया, उसके बाद लो इसने क्या लगाया 318, ये इसने लो लगाया, फिर 318.70 पर ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये ग्रीन है, ग्रीन कई को है, ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है इसलिए ग्रीन है। अब ये वाली कैंडल 15 मिनट का चार्ट मैं देख रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट में ये वाली कैंडल देखो आप, ये जो है रेड कई को है वो देखेंगे, और इसका ओपनिंग प्राइस क्या था 319.30 और इसने हाई लगाया 319.85, उसके बाद इसने लो लगाया 318.00 और 3:15 को जब ये टाइम इंटरवल ख़त्म हुआ 15 मिनट का तो इसका क्लोजिंग प्राइस था 318.05, इसीलिए ये रेड है। ओपनिंग प्राइस इसका 319.30 था, क्लोजिंग 318.05। 319 जो है 318 कम है 319 से, हेंस दिस इज ए बियरिश कैंडल, ठीक है। तो एक एक कैंडल को प्लॉट किया जाता है, प्लॉट करने के बाद एक ग्राफ की शक्ल दी जाती है, उसके बाद उसको प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। और ये भी एक एक कैंडल आपको एक एक स्टोरी बताती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है ये 12 बजे का 29 दिसंबर 12 बजे के दिन ये पूरा 15 मिनट जो है बुल्स ने हावी हो गए थे। बुल्स यानी कि अग्रेसिव बाइंग, जब माल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है। बड़ी वाली अगर ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब बुल्स वहाँ से हावी हुए। कहाँ तक लेके गए, 317 से 324 तक लेके गए प्राइस को। उसके बाद क्या हुआ, उसके दूसरे मिनट से फिर वहाँ से सेलर्स आ गए, यानी कि बियर्स आ गए, उसको फिर बेचे 319 तक आ गया। उसके बाद ये कैंडल क्या हरकत दे रही, ये कैंडल ये बता रही यहाँ पर बुल्स और बियर्स दोनों भी बराबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडिसाइसिव, समझ में नहीं आया कौन किसको क्या कर रहा सो, ये डोजी कैंडल बोलते हैं इसको। तो एक एक कैंडल एक एक चीज़ बताती है दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए। आप इन डिटेल इसके बारे में पढ़िए इंशाल्लाह ताला, एक एक कैंडल क्या क्या बताती है। और इसके पैटर्न्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है, अगर आप देखेंगे ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि पूरे कैंडल्स मिलके ऐसा बन रहा, तो उसके बाद ये यहाँ से फिर मार्केट गिरेगी। या अगर आप जो है या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, इसका मतलब ऐसा। तो कईयों चार्ट पैटर्न है दोस्तों, फ्लैग पैटर्न बोल के बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में हैं, जिसकी वजह से अपने अपने हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई पैटर्न को फॉलो करता, कोई प्राइस एक्शन को फॉलो करता, कोई जो है कैंडल्स के एक एक कैंडल डोजी बनने के बाद 3 मारा बोझू आए क्या, ऐसा एक एक जना एक एक पैटर्न को, एक एक टेम्पलेट को फॉलो करके एक अपना खुद का एक स्टाइल बना लेते। वो स्टाइल बना लेके वो स्टाइल के हिसाब से जो है ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे बारे में पूछो तो मैं उतना नहीं देखता हूँ चार्ट पैटर्न्स, लेकिन कैंडल्स देखता हूँ मैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। मेरा टेम्पलेट क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का टेम्पलेट है। जितना सपोर्ट है जितना रेसिस्टेंस है वो हिसाब से, रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आया तो
उसको पूरा टेक ओवर कर लिया और ये प्राइस आगे बढ़ने वाला है। सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद बियर्स उसको हावी कर लिया, प्राइस जो है नीचे गिरने वाला है। तो इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंडलस्टिक आपको समझ में आया होगा। इन डिटेल आपको समझना है तो ढेरों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्लीज़ आप उसको देखिए, समझिए और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह ताला आप भी इससे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं। ये सेक्शन आखिरी सेक्शन होगा, इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कि सबसे पहले ट्रेंड यानी कि दिशा या डायरेक्शन या हवा। और मिसाल के तौर पर अब ट्रेंड नाम में आपको दिख रहा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है। डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। और कभी भी याद रखना दोस्तों, मार्केट जब भी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगी। वो उसका तरीक़ा होता है, उसका चाल होता है। मिसाल के तौर पर जो है वो ऐसा वेव्स की तरह जाएगी। अब अगर अप ट्रेंड में जाना है तो ऐसा जाएगी वो। तो हायर हाइस और लोअर हाइस बनाएगी। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको हाई बोलेंगे, फिर वो नीचे आएगी इसको लो बोलेंगे, यानी कि हायर हाई हायर लो। फिर उसके बाद फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर उसके बाद हायर हाई फिर हायर लो। हम चार्ट में भी इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। और जब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी तो वो लोअर लोस और लोअर हाइस बनाएगी ऐसा, यानी कि ये लोअर लो है, फिर उसके बाद फिर लोअर लो है, फिर ये लोअर लो है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है। इस तरह मार्केट अपनी दिशा को बदलती है। और 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में एक रेंज में, एक मिसाल के तौर पर एक रेंज है, वो रेंज में घूमती है मार्केट ऐसा, ना से वहाँ से ऊपर जा रही, यहाँ से नीचे जा रही, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कंसोलिडेशन कहाँ है और चार्ट पे देखेंगे कंसोलिडेशन क्या है, अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है। तो इसके लिए मैं चार्ट पे जाऊंगा, किसके तो भी एनबीसीसी। चलो एनबीसीसी ही वन डे का चार्ट देखते हैं। या गॉट इट। वन डे का चार्ट में अगर ले लूं, देखो यह है दोस्तों अप ट्रेंड, खुला अप ट्रेंड दोस्तों। डेली चार्ट पे आ गया हम। डेली चार्ट पे ये है, अगर आप मैं ब्रश टूल ले लेके आपको बताता हूँ। ये अप ट्रेंड है दोस्तों, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है। ये सारा पूरा अप ट्रेंड है क्योंकि दिशा मॉर्निंग ऊपर की तरफ है। ठीक है। वही अगर आप कोरोना के टाइम पे ले लो, ये कोरोना का काल था, ये कोरोना का काल था। इसमें यहाँ पर आप देखिए डाउन ट्रेंड जो आया, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। ये जितना भी था ये डाउन ट्रेंड था। उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन आई, ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पर ना ही नीचे की तरफ जा रहा है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये है कंसोलिडेशन। फिर ये टूटा है, ये टूट के फिर नीचे की तरफ उसने गया। ठीक है। तो ये जो फेज था ये है कंसोलिडेशन, फिर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ।
तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, फिर कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं। कंसोलिडेशन में दो चीज़ें होते हैं, एक है सपोर्ट, दूसरा है रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा स्टॉक मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड को लेकर पूरी गेम होती है। सप्लाई एंड डिमांड क्या है, जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में तो उसका प्राइस घटेगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने से डिमांड कम होती है और प्राइस घटेगा उसका। और जब भी सप्लाई कम होगी तो डिमांड उसकी इंक्रीज़ होगी, डिमांड उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस उसका बढ़ेगा। तो सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पर, जो सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो लॉ पर मार्केट चलती है। ठीक है, तो अगर मैं सपोर्ट किसको बोलते हैं वो, अब मैं गूगल कीप में आ जाता हूँ। गूगल कीप में आने के बाद सपोर्ट यानी कि वो एक जोन होता है जहाँ पर बायर्स खड़े हुए रहते हैं माल को ख़रीदने के लिए। ठीक है, और वो जो है एक लेवल होता है, एक रेंज होता है, एक जोन होता है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ बायर्स खड़े होते हैं उस प्राइस पर ख़रीदने के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा वो जगह पर बायर्स की एक्टिविटी आपको मिलती है। और रेसिस्टेंस वो जोन होता है जहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर्स उसको जो है बेचने में, जहाँ पर बिकवाली आएगी वहाँ पर बेचने में बहुत ज़्यादा सेलर्स वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तो वो जोन को रेसिस्टेंस हम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अब सप्लाई एंड डिमांड के सिंपल लॉ को अगर आप देखेंगे तो अब मान के चलते हैं आपके पास एक घर है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसका आपको बेचना है उसको 1 करोड़ रुपए में, लेकिन आपका बगल वाला बंदा जो है उसको 80 लाख में बेच बोल रहा है। सेम घर है, मतलब उसका एरिया भी सेम है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, तो वो आपसे क्यों ख़रीदेगा? वो ख़रीदेगा 80 लाख रुपए पे, और उसके बगल वाला 70 लाख में बेच बोल रहा, तो वो जाहिर सी बात है 70 लाख में ख़रीदेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सप्लाई लिमिटेड है, हर चीज़ की सप्लाई मार्केट में लिमिटेड है। डिमांड होनी चाहिए, डिमांड उसके प्राइस को बढ़ाती है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। एक टाइम के बाद उसका स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे। जो भी चीज़ आप मार्केट में ख़रीदने जा रहे हो एक वक्त के बाद ख़त्म होगा। जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है, स्टॉक की सप्लाई भी लिमिटेड है। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स ही बाज़ार में होते हैं। तो अगर सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने की वजह से बायर्स उसको ख़रीदेंगे, ख़रीदने की वजह से वो जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ते 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 जाहिर सी बात है एक हद तक ही बढ़ेगा, उसके बाद बाइंग कैपेसिटी लोगों की ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर सेलर्स आएंगे, सेलर्स डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 1 करोड़ रुपए में माल ख़रीदा और उसकी डिमांड बड़ी 2 करोड़ 3 करोड़ हो गई। एक पॉइंट आएगा कि आप प्रॉफिट बुक करना तो चाहोगे, राइट? तो उसी प्रॉफिट बुकिंग को चलते हुए वहाँ से सेलर्स आएंगे, सेलर्स आके वहाँ पर बेचेंगे, और जब माल बिकेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं एक स्टॉक XYZ ले लेते हम। स्टॉक का प्राइस है मान के चलते हैं 10 रुपये। ये एक सपोर्ट जोन है, 10 से 12 का एक सपोर्ट जोन है, एक लेवल होता है। फिर यहाँ पर बहुत बायर्स यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर जैसा ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आया, बायर्स ने खूब माल ख़रीदा अपना, खूब माल ख़रीदने की वजह से जो है उसका प्राइस बढ़ा, और बढ़ते 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 एक जोन आया 15 का, जहाँ पर ये वाले बायर्स को निकलना होगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करके निकलेंगे। तो ये जो है यहाँ पर जब वो बाई करते 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 ये 15 का जोन जब भी आएगा
तो वहाँ पर सेलिंग होगी, अग्रेसिव सेलिंग होगी। अग्रेसिव सेलिंग होने की वजह से फिर उसका प्राइस जो है नीचे जाएगा। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ये होगा सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि सिंपल सा फंडा है दोस्तों, वो जोन जहाँ पर बायर्स जो है वो प्राइस को उसके आगे गिरने ना देंगे। और रेसिस्टेंस वो जोन होता है जहाँ पर सेलर्स वो प्राइस से आगे, वो स्टॉक के प्राइस को आगे जाने ना देंगे। अगर बाई चांस ये रेसिस्टेंस टूटता है, जिसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, अगर स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकआउट यानी कि रेसिस्टेंस अगर टूटा है तो अगला रेसिस्टेंस तक उसका स्टॉक का प्राइस जाएगा। और उसी तरह सपोर्ट अगर टूटता है, सपोर्ट के कई को टूटता, बायर्स खरीदे, बायर्स ने अपना जोर लगाया, लेकिन वहाँ पर सेलर्स और हावी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो सपोर्ट जोन टूट चुका। सपोर्ट जोन टूटने की वजह से, सपोर्ट जोन टूटने की वजह से और उसका प्राइस गिरेगा। इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस जब टूटता है तो हम उसको ब्रेकआउट कहते हैं, और जब सपोर्ट जोन टूटता है तो हम उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है, अगर इसको समझ जाएंगे, आप इसको फॉलो कर लेंगे तो ट्रेडिंग बहुत 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 आसान हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम प्रैक्टिकली जो है चार्ट पे देखेंगे। अब मैंने एनबीसीसी का चार्ट खोल लिया। एनबीसीसी का चार्ट खोल लेने के बाद आपको अभी मैंने डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड मैंने बताया था, ठीक है। अब हम देखते हैं सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन, अब ये स्टॉक का यहाँ से प्राइस घूम रहा है, देखो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, यानी कि 24 से लेके 35 तक का जोन, 24 से लेके 35 तक का। अगर आप देखेंगे क्लियरली, जब भी यहाँ से प्राइस आया, ब्रश ले लेता हूँ, जब भी ये जोन पे प्राइस आया फिर ऊपर गया, जब भी ये जोन पे प्राइस आया फिर ऊपर गया, जब भी ये जोन को प्राइस आया फिर ऊपर गया। और यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन ये वाला होता है, अगर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस जोन ये वाला है, ये वाला जोन है, ठीक है। क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सेलर्स ने अपना जोर बताया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर बहुत जोर करे बायर्स ने, लेकिन उसको आगे तक नहीं ले जा सके। फिर नीचे, फिर नीचे, फिर यहाँ पर जब ये जोन टूटा है, जब ये जोन टूटा, टूटने के बाद देखिए क्या रैली आई, और 45 का प्राइस जो है अब इस वक्त 82 पे ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त 82 इसका प्राइस है, यानी कि 40 रुपीज़ का जो स्टॉक डबल दाम में आपको बिक रहा है। अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते, कब की टाइम है, सितंबर की टाइम है, तो आपके 10 लाख रुपए इस 2-3 महीने में 20 लाख हो चुके होते। तो ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ये है असली गेम। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की मदद से ही जो है ट्रेड करते हैं, और मैं खुद भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही बहुत बड़ा कायल हूँ, उसके ज़रिए से ही ट्रेड करता हूँ। और पिछले 2-3 ट्रेड अगर आप देखेंगे तो मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की मदद से ही ट्रेड लिया था। अगर आप मेरे पिछले 2-3 वीडियोस अगर आप देखेंगे, रेसिस्टेंस टूटा तो मैं एंट्री मारा, और रेसिस्टेंस वहाँ से शार्प रेसिस्टेंस आई तो शॉर्ट मारा। शॉर्ट सेलिंग यानी कि मैं वो पिछली वीडियो में भी आपको बताया शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते। तो ये चीज़ है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किसको बोलते। तो दोस्तों मैं खुद भी सेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फॉलो करता हूँ, और उसके ज़रिए से ट्रेड लेता हूँ मैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपने सीख लिया तो आई एम श्योर आधी ट्रेडिंग आपने सीख ली समझो।
आपको पहचानने आना चाहिए सपोर्ट जोन क्या है, रेसिस्टेंस जोन क्या है, और ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन किसको बोलते हैं। और ये जो है आप प्रैक्टिस के ज़रिए से मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट करा था तो 100 से 150 रोज़ के चार्ट्स में एनालाइज करता था। एनालाइज करके उसमें ढूंढता था कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, कैसा टूट रहा, क्या है, कब टूटता। और साथ में दीगर चीज़ें भी रहते जैसे कि इंडिकेटर्स, जैसे कि वॉल्यूम है, मूविंग एवरेजेस है। ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके ऊपर डिटेल, एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल आपको यूट्यूब पे पूरा प्लेटफॉर्म पे अच्छा मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू बताया हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये वॉल्यूम का मैं यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हूँ। वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसा लगाते हैं, इंडिकेटर्स में जाओ आप, यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम टाइप करो तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर क्लिक करा मैं तो वॉल्यूम यहाँ पर नीचे आ गया, मेरा ऑलरेडी आके है, इसीलिए मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट आया, यहाँ पर ये एरिया में जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ के वॉल्यूम्स देखो आप, बेहतरीन बाइंग हुई यहाँ पर 3 बार। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो है जब भी यहाँ पर 3 बाइंग हुई और अग्रेसिव बाइंग हुई, इसका मतलब यहाँ पर ऑपरेटर का मतलब जिसके पास अंधा पैसा है, जो कि FII से, DII से। क्योंकि ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर स्टॉक में एक ऑपरेटर बैठे हुआ रहता और वो अपने हिसाब से प्राइस को लेके चलता, यानी कि उसको जो हिसाब से फ़ायदा होता वो हिसाब से वो स्टॉक को ऑपरेट करता। तो आपको भी उसकी चाल चलन को समझकर वो हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना होगा। हर स्टॉक में एक ऑपरेटर छुपा हुआ रहता और जब वो एंट्री करेगा तो आपको एंट्री करना है, जब वो एग्ज़िट मारेगा तो आपको एग्ज़िट मारना है। और ऑपरेटर के ख़िलाफ़ आप काम करोगे तो आप जो है नुकसान में रहोगे। तो आपको ऑपरेटर की चाल समझना होगा। ऑपरेटर कुड बी FIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या इट कुड बी ए सिंगल पर्सन ऑल्सो लाइक राकेश दमानी, झुंझुनवाला। ये सारे जो है ऑपरेटर्स ही है। केतन पारक, जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में जिसका बड़ा बड़ा नाम है, ये सारे लोग जो हैं, रामकृष्ण दमानी है, केतन पारक है, और ये जितने भी लोग हैं ये स्टॉक ऑपरेटर्स ही है। तो इन लोगों की चाल को आपको समझना होगा। समझने के बाद आप एंट्री मारो, इंशाल्लाह ताला बहुत आपको फ़ायदा होगा इससे। और मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। जो भी मैं स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करूँ, मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों को जोड़ जाड़ के मोटा मोटी एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद कॉल लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ और वो हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को बुक करता हूँ। तो ये चीज़ आपको भी सीखना है, आपको भी समझना है। और रोज़ आप जो है तकरीबन 5000 स्टॉक से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक एक दिन बैठिए, आप बैठ के 1-1 घंटा 1.5 घंटा हर स्टॉक के चार्ट को आप एनालाइज करिए। उसका सपोर्ट जोन कहाँ है, उसका रेसिस्टेंस जोन कहाँ है, किस तरह ब्रेकआउट हो रहा, किस तरह ब्रेकडाउन हो रहा, क्या वॉल्यूम्स आ रहे, क्या मूविंग एवरेजेस। आप और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस का मतलब पिछले, अब यहाँ पर 55 EMA है, 55 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 55 दिन की जो क्लोजिंग है उसका एवरेज मिलाकर एक लाइन प्लॉट होती है। यहाँ पर मैं ये पूरा निकाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ब्लू वाली, ये है मूविंग एवरेजेस की लाइन। अब ये मूविंग एवरेजेस को बोलते हैं 55 दिन,
यानी कि पिछले 55 ट्रेडिंग दिन के जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज लेकर एक लाइन प्लॉट की जाती है। वो लाइन प्लॉट होने के बाद जो है ये एक आपको इंडिकेटर है ये कि जब भी स्टॉक का प्राइस वो लाइन के पास आया ऊपर गया और वो लाइन के नीचे आया नीचे गया। आप देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लाइन के ऊपर आया, स्टॉक का प्राइस देखो, यहाँ से लाइन के ऊपर आया, उसके पास प्राइस देखो 86, उसके बाद लाइन के करीब आया, लाइन को तोड़ा, फिर स्टॉक का प्राइस कहाँ चलेगा 72 तक चलेगा देखो। उसके बाद फिर लाइन के ऊपर आया, फिर कहाँ चलेगा 84 तक चलेगा, अभी भी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये स्टॉक में तेज़ी है, यानी कि बुलिश है, यानी कि फ्यूचर में ये जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा रेसिस्टेंस भी है, ये वाला रेसिस्टेंस जोन है। अगर ये रेसिस्टेंस जोन तोड़ता है तो इसका मतलब कि ये और आगे जा सकता है। इट कुड बी 90, 95, 100 ऑल्सो। ठीक है। एक तो है 55 EMA के ऊपर चल रहा, अब थोड़े लोग 55 EMA को लेते, थोड़े लोग 21 को लेते। अब आपको क्या टाइम इंटरवल पर लेना है? कम इंटरवल पे लेना है तो 21 EMA पे आप ले लेना, थोड़ा से ज़्यादा पे लेना है तो 55 पे ले लेना, और थोड़ा लॉन्ग टर्म पे लेना है, 3 महीने का सोच रहे तो 100 EMA, और 1 साल का सोच रहे तो 200 EMA पे आप लेके इन्वेस्ट करना। तो ऐसा है, ये एक रेसिस्टेंस जोन बने हुआ है। ये रेसिस्टेंस जोन तोड़ने का इंतज़ार है। जिस दिन भी ये तोड़ेगा, आई एम श्योर इसका प्राइस 90 तक भी जा सकता। 90 तक जाकर वहाँ पर हमको जो है अपना प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी टेक्निकल एनालिसिस में। और इससे हटके दोस्तों, इससे हटके और कई चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, ATR है, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आप सीखिए, आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। जितना भी मैं वीडियो में बताया वो काफ़ी है, लेकिन और एडवांस में आपको सीखना है तो ये 2 चीज़ भी आप सीख लीजिए। RSI किसको बोलते हैं, ATR किसको बोलते हैं, एवरेज ट्रू रेंज किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला और एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं, डिलीवरी किसको बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में बोल दिया था। और ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस में बोल दिया था मैं वीडियो में। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को जोड़ना है, आपको क्लब करना है। क्लब करके फिर डिसीजन लेना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है। तो ये था सारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाइए। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एम्पावर करना, आपको नॉलेज देना, और आपको आपके इल्म में ये बात लाना, और मेरे से जो हो सकता मैं वो करा। और एक चीज़ ये बोलना था, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था, ब्रीफ नहीं था। क्योंकि एक एक टॉपिक के बारे में अगर मैं बोलना बैठूँ तो 2-3 घंटे की सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनती, जैसा कि बुल्स है, बियर्स है, मूविंग एवरेजेस है, और ऑलरेडी भरा हुआ है कंटेंट यूट्यूब पे। तो उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और इन डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया, और जो भी अहम चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करा, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इसी टाइम से शुरू कर सको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। फिर बारी बारी आप जैसा प्रैक्टिस करोगे, जैसा आप चार्टों को रीड करोगे। मैं खुद अपने टाइम पे रोज़ाना के 100 से 150 चार्टा मैं रीड करता था। डेली चार्ट्स, 15 मिनट के चार्ट, 30 मिनट्स का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट। तो ऐसा आप रीड करो, कंपैरेटिवली स्टडी करो, एक चार्ट का दूसरे चार्ट से, एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। उसके बाद आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, उस पर आप देखो
जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा क्या कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करना और इससे जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए और ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।